गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 10, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है और तिथि है आपकी 29 अक्टूबर 2020। और ये है, आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। ये वर्कशीट है हमारी 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हमारे गणित बुक का। एक रोचक पहेली। अब हमें स्टार्टिंग में दिया गया एक रोचक पहेली, तो इसे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ना बिना खोले, ना बिना हिलाए डुलाए, कैसे भी नहीं करना है हमें, बस देख के बताना है कितने हैं। तो एक फ़तिमा है, फ़तिमा उनकी एक स्टूडेंट है, उसने आंसर दिया। फ़तिमा ने, जानते हो क्या कहा? आपको पता है फ़तिमा ने क्या किया? उसने पहली थैली में से, जो पहली थैली थी उसमें से एक कंचा लिया, उसको तराजू पर तौला और उसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फ़तिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तौला और उसका वजन 330 ग्राम निकल पाया। अब जो एक कंचे का 15 ग्राम निकला, और उसने जो दूसरी थैली थी, जो उसकी मैम ने बोला कि इसका बताओ कितने कंचे, तो उसने पूरी वो तराजू पे डाल दी और उसका 330 ग्राम निकला। अब फ़तिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊँ कंचों की संख्या? तो वो उसे पता चल गया कंचों की संख्या। तो सभी बच्चे हैरान रह गए। जब मैडम ने फ़तिमा का उत्तर सही बताया, तो फ़तिमा ने मैम को बताया उसका उत्तर। और फ़तिमा की जो मैम थी, मुक्ता मैडम, उन्होंने कहा कि ये तो सही आंसर है। फिर फ़तिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि, तो आगे आपको इसका आंसर लिख रखा है कि माना दूसरी थाली में कंचों की संख्या। आप उसे कंचों की संख्या तो नहीं पता, तो हमने के लिख दी। आप के भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। अब दूसरी थाली की सभी कंचों का वजन कितना होगा? 15 को के से इंटू कर देंगे, क्योंकि दूसरी की थाली में के कंचे थे और एक कंचे का कितना था? 15 ग्राम। और के कंचे का कितना होगा? 15 के। अब क्योंकि हमें एक कंचे का 15 ग्राम बता दिया गया था, तो दूसरी थाली के सभी कंचों का वजन तौलने पर कितना आया था? 330 ग्राम। तो हमारा 15 के इक्वल टू 330 के भी हो सकता है, क्योंकि के हमारा 330 ग्राम ही है। तो दोनों पक्षों में 15 से भाग देने पर, तो अगर हम 15 से भाग दे देंगे 330 को, तो हमारा के की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा 15 के है, इक्वल में क्या है? 330 ग्राम। तो ये जो हमारा 15 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में रहेगा और यहाँ से कट जाएगा और ये 22 आ रहा है, तो हमारी के की वैल्यू 22 आ जाएगी, सॉरी 22। तो आप यहाँ पे 22 कर लेंगे। तो है ना मज़ेदार पहेली? तो उन्हें पता चल गया कैसे आया आंसर। तो फ़तिमा ने कितने अच्छे से इसे सॉल्व करा। आप कर सकते थे ये। निष्कर्ष निकालते हैं। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। ये आपको तराजू दे रखा है, ये समता यानी समान होने का प्रतीक है। और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में, यानी इधर साइड और इधर साइड, दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ते हैं, या घटाते हैं, या गुणा करते हैं, या भाग करते हैं, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहे। अब आप ये चीज़ दोनों पक्ष में भी कर सकते हैं, या आप 15 को सीधा इधर ले जा सकते हैं या सीधा इधर ले जा सकते हैं। तो पर जो दोनों पक्षों वाला है वो आपकी बुक पे दे रखा है, पर ये जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब उदाहरण दिया गया आपको, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। अब रवि के पास 5 अधिक है, रवि का भी नहीं पता और मीना का भी नहीं पता कितनी है दोनों के पास। अब दोनों के पास कुल 19 पेंसिल है, दोनों को मिलाकर 19 पेंसिल है टोटल।
तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिल है? अब रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल है? तो समाधान देखते हैं। माना मीना के पास पेंसिल की संख्या P है। अब कुछ भी हो सकती है तो हम P लिख सकते हैं। और रवि के पास कितनी होगी? P + 5, यानी इससे 5 अधिक। अब दोनों के पास कुल पेंसिल कितनी थी? 19 थी, यानी अर्थात समीकरण कैसा बनेगा? अब ये P हमारा मीना का हो गया और ये हमारा P + 5 ये हमारा हो गया रवि का, और दोनों को मिला के 19 पेंसिल। अब दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, अब दोनों पक्षों में से हम 5 घटा देते हैं, तो हमने इधर भी घटा दिया और इधर भी घटा दिया, तो हमारे कितना आया? इधर ये 2P हो गया हमारा, और जो प्लस का 5 था और माइनस का 5 था वो कट गया, और 19 में से 5 गया तो 14 बच गया। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग क्यों दिया हमने? क्योंकि हमारा 2P था और हमारा 14 था, तो ये 2 हमारा इधर गया। तो या आप दोनों पक्षों में भी दे सकते थे। 2P को 2 से भाग करा और इधर 14 को 2 से भाग करा, तो क्योंकि 2 से 2 कट गया हमारा, तो ये P बचा, और 14 से 2 कटा तो 7 आया, तो ये हमारा भाग बन गया। और अगर हम ऐसे 2 को सीधा इधर ले आते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 14 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके आसान है, तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। अब मीना के पास पेंसिल कितनी थी? 7, और रवि के पास पेंसिल 5 अधिक थी, तो 7 × 5 = 12, और 12 और 7 को मिला के कितना हो? 19, यानी टोटल पेंसिल। तो आप ये लिख लेंगे। आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बायां पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। या हम बायां पक्ष में जो संख्या घटा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर जमा करते हैं। यहाँ हम बायां पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर भाग करते हैं, या हम बायां पक्ष में जो भाग की होती है उसे गुणा करते हैं। क्योंकि जमा और घटा एक गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक है। अब जमा, घटा और गुणा और भाग ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अब आपके प्रश्न हैं, तो प्रश्न करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्टडी विद अमन कूल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए। तो y - 7 = 27, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो मैं आपको करवा देती हूँ। y - 7 = 27, तो यहाँ y हमारा माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 27 + 7, तो आप लिख देंगे, तो आप यहाँ पे 34 लिख देंगे। तो y की वैल्यू हमारी कितना रहेगी? 34, तो आप ये पूरा लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट में। अब करते हैं हम सेकंड है हमारा 7/12 = 2/7, तो इसे आप करेंगे। तो आप इसमें जो आपको इसमें मेथड दी गई थी आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो 7/2 इंटू करेंगे आप 2/7 से, इक्वल में रखेंगे 2/7 को, इंटू करेंगे 2/7 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ बसा L बचा, और अब यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा, तो 2 × 2 = 4 और 7 × 7 = 49। तो ये आपकी L की वैल्यू आ जाएगी 4/49। तो आप ये लिख लेंगे L = 4/49। थर्ड है हमारा 9u + 2/7 u = 4। तो 9u में हम 1 भी डाल सकते हैं, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 लिख देंगे आप, और प्लस में क्योंकि प्लस का साइन है 2, आप क्योंकि 7 हमारा ऑलरेडी 7 है तो हम इसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 को आप 2 ही लिख देंगे। तो ये हमारा 65, तो यहाँ पे हमारे साइड में u भी है, तो आप इसे 65u/7 करेंगे।
इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं कट रहा, तो आप यही आंसर लिख देंगे 65u अपॉन में 7 इक्वल टू 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, और आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।